हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कन्फर्डा क्लासेस। स्वागत है आपका आपके इस चैनल पे। और बायोग्राफी की इस वीडियो में आपको स्वागत है। इसमें आज हम इंडिया की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी, पहली और आखिरी भी हैं, और इंदिरा गांधी, उनके बारे में हम जो है डिटेल से एनालिसिस करेंगे। उनकी जो प्रारंभिक जीवन रहा है, उनकी स्कूलिंग वगैरह, उनको भी हम देखेंगे इसमें। और फिर उसके बाद उनका जो निजी जीवन था और पॉलिटिकल जीवन, उसको जो उनका राजनीतिक जीवन था, उसके बारे में भी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और उसके पीछे के जो कंटेक्स्ट हैं, उन्होंने जो चीज़ें की हैं, उनको जो है हम अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंदिरा गांधी को तो सभी पहचानते हैं ये, लेकिन उनकी पिक्चर देख लीजिए आप। इंदिरा गांधी का जो पूरा नाम था, इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी नाम था। ये नाम जो है उन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया था जब वो विश्व भारती है, जो उनका इंस्टीट्यूट है जो कलकत्ता में, वहाँ पे जब ये पढ़ रही थी तब उन्होंने ये उनका नाम दिया था। तो श्रीमती जो इंदिरा गांधी, उनका जन्म कब हुआ था? 19 नवंबर 1917 को। और इनके माता पिता, तो उनका नाम आप जानते ही हैं, मैं यहाँ पे नाम नहीं बताऊँगा। अगर आप जो है जानते हैं नाम, तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो अब उनकी जो प्रारंभिक जो स्कूलिंग थी, वो उन्होंने कहाँ से पढ़ा है, उन कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स के नाम मैं आपको बता देता हूँ। इंदिरा जी ने जो है इकोले नोवेले जो है बेक्स, स्विट्ज़रलैंड में ये इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे इन्होंने कुछ दिन पढ़ाई की। फिर इकोले इंटरनेशनल जिनेवा में भी इन्होंने पढ़ाई की। पूना और बम्बई में से जो पीपल्स ऑन स्कूल है, वहाँ पे भी इनका एजुकेशन से जो है संबंध रहा है, वहाँ पे भी इन्होंने पढ़ाई किया है। बैडमिंटन जो ब्रिस्टल है, ब्रिस्टल बैडमिंटन कॉलेज है, वहाँ पे भी इन्होंने पढ़ा है। विश्व भारती, ये जो शांति निकेतन, और समरविले कॉलेज जो पुणे में है, समरविले कॉलेज ऑक्सफोर्ड, यहाँ से भी इन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है। प्रभावशाली शैक्षिक पृष्ठभूमि के लिए, यानी कि इनका जो शिक्षा में इनका जो ज़बरदस्त और बेहतरीन जो प्रदर्शन रहा है, उसके कारण इनको जो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो है, उसने इन्हें विशेष योग्यता प्रमाण जो है दिया था। ठीक है, स्पेशल एबिलिटी सर्टिफिकेट भी आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। ये इनको जो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने, इनकी जो प्रभावशाली जो एजुकेशनल जो बैकग्राउंड था, उससे प्रभावित होकर उनको ये सर्टिफिकेट दिया था इंदिरा गांधी को कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने। इंदिरा गांधी जब 1941 में अपनी पढ़ाई पूरी करके जब वो वापस आई, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो है वो सीधे से ही इन्वॉल्व हो गई। और उन्होंने बचपन में भी, इससे पहले जो है, इसके लिए उन्होंने काफ़ी कुछ काम किया था, जिसमें एक बाल चरखा संघ की उन्होंने स्थापना की थी। और जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब चल रहा था, उस टाइम उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सहायता के लिए 1930 में उन्होंने क्या किया था कि जो छोटे छोटे जो बच्चे थे, उनके लिए उन्होंने क्या किया था, वानर सेना का निर्माण किया था। असहयोग आंदोलन पहले हुआ था, बाद में उन्होंने जो है वानर सेना 1930 में उन्होंने निर्माण किया था, ताकि वो लोगों को, बच्चों को खास करके मोटिवेट कर सके और इंस्पायर कर सके देश के फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। और सितंबर 1947 में इन्हीं सभी गतिविधियों के चलते उन्हें जो है जेल भी जाना पड़ा था। अब इंदिरा जी की जो है हम थोड़ा सा निजी जीवन पे भी थोड़ा सा देखते हैं। तो निजी जीवन में यही है कि 26 मार्च 1942 को उन्होंने जो है फिरोज़ गांधी से उन्होंने शादी की थी, जो कि एक मुंबई के पारसी परिवार से जो है संबंध रखते थे, फिरोज़ गांधी। और इंदिरा गांधी में जो गांधी है, वो फिरोज़ गांधी जी से ही जो है संबंधित है, ये उन्हीं का टाइटल है। और इनसे उनको 2 बच्चे हुए, राजीव गांधी और संजय गांधी। 1955 अब जो है, अब यहाँ से जो है पॉलिटिकल लाइफ जो है इंदिरा गांधी का बिगिन होगा। अब उनकी हम से पॉलिटिकल लाइफ को जो है अच्छे से देखेंगे और उसे जो है एनालिसिस भी करेंगे। तो 1955 में जो इंदिरा गांधी हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है और केंद्रीय चुनाव समिति की सदस्य बनी। ये इनका पहला स्टेप था इंडियन पॉलिटिक्स में। 1956 में क्या हुआ, फिर अखिल भारतीय युवा कांग्रेस और AICC महिला विभाग की उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। वो अध्यक्ष बनाया गया ताकि वो यूथ को लीड कर सकें और उन्हें जो है पॉलिटिकली अवेयर और एजुकेट कर सकें। इंदिरा गांधी वर्ष 1959 से 1960 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर आसीन रही।
1959 से 1960 2 साल एवं जनवरी 1978 में, ये वो दौर है जब इंदिरा गांधी को जो है जनता गवर्नमेंट से बहुत बुरी हार मिली थी। उस टाइम उन्होंने फिर से कांग्रेस को रिवाइव करने के लिए, यानी कि कांग्रेस में फिर से जान फूंकने के लिए उन्होंने अध्यक्ष पद फिर से ग्रहण किया था। ये 1978 की बात है जब इमरजेंसी खत्म हो चुकी थी और जनरल इलेक्शंस में जो है इंदिरा गांधी गवर्नमेंट की जो है यानी कि कांग्रेस की हार हुई थी जनता गवर्नमेंट के समक्ष। और फिर उनका आगे जो है मूवमेंट बढ़ता जाता है। 1964 से 66 के बीच में वे सूचना प्रसारण मंत्री रही हैं। ये लाल बहादुर शास्त्री की जब गवर्नमेंट थी उस टाइम जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, उस टाइम ये सूचना और प्रसारण मंत्री के पद पर रहीं। इसके बाद जनवरी 1966 से 1977 तक वे भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत रहीं। जब लाल बहादुर शास्त्री की जब ताशकंद में जो है आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो है एक तरीके का वैक्यूम क्रिएट हो जाता है प्राइम मिनिस्टर पद के लिए। फिर उस टाइम जो है जो इंडिया में बहुत ही एक्टिव ग्रुप था के कामराज की अगुवाई में सिंडिकेट जिन्हें बोला जाता था, जो कि किंग मेकर ग्रुप थे, वो जो है उनका समर्थन पाके जो है इंदिरा गांधी को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। 1969 में उन्होंने जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, क्योंकि उस टाइम जो है वित्तीय जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो उन्हें जो है एक कमेटी गठित की गई थी और उसने ये रिकमेंड किया कि सारे जो बैंक्स हैं उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और इसी वक्त एक और बहुत बड़ा जो है स्टेप लिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, वो ये था कि जितने भी रजवाड़े थे उनका प्रीवी पर्स जो है ख़त्म कर दिया गया। पेंशन व्यवस्था जो है उनकी ख़त्म कर दी गई कि अब सरकार की तरफ से उन्हें कोई भी पेंशन अलावेंसेस वगैरह नहीं मिलेंगे। उन्हें जो भी खर्चा वगैरह करना है अपनी खुद की पर्सनल व्यवस्था पे ही करना पड़ेगा अब सरकार की तरफ से, क्योंकि जो इंदिरा गांधी थी वो प्रो सोशलिस्ट थी। प्रो सोशलिस्ट का मानना ये था कि आम आदमियों के द्वारा प्राप्त किए गए टैक्स को जो कोई स्पेशल आदमी के ऊपर खर्च ना किया जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशनल के जो फंडामेंटल राइट्स थे उनके अगेंस्ट में थे। इसलिए इंदिरा गांधी ने जो है प्रीवी पर्स को ख़त्म किया और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया वित्तीय मजबूती के लिए। फिर स्माइलिंग बुद्धा 1974, तो स्माइलिंग बुद्धा वो प्रकरण है जिसके तहत 1974 में इंदिरा गांधी सरकार की अगुवाई में जो है पहली बार भारत के राजस्थान में जो पोखरण है वहाँ पर परमाणु परीक्षण किया गया, एटॉमिक टेस्ट किया गया, जिसके साथ जो है भारत क्या हो गया, एक परमाणु सक्षम देश बनने में अग्रसर हो गया। और बाद में कई सैंक्शंस वगैरह भी लगा दिए गए, एनएसजी क्रिएट किया गया, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप जो है इंडिया के अगेंस्ट में ही बना था। फिर विदेश मंत्रालय का अतिरिक्त भार, विदेश मंत्रालय इंडिया की पहली जो है फॉरेन मिनिस्टर भी रही हैं। विदेश मंत्रालय प्राइम मिनिस्टर होने के साथ साथ उन्होंने विदेश मंत्रालय के जो अतिरिक्त भार है वो भी संभाला है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जो हैं जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपने अंडर में ही विदेश मंत्रालय को रखा, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस था जो फॉरेन अफेयर्स और जो पॉलिसीज़ वगैरह हैं उसमें उनकी दक्षता थी। इस वजह से उन्हें विदेश मंत्रालय का अतिरिक्त भार भी दिया गया। वर्ष 1970 से 1973 तक उन्होंने गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री और 1972 से 1977 तक आंतरिक मामले का मंत्रालय जो है उसका भी प्रभार उन्होंने संभाला। 1970 से 73 तक उन्होंने क्या किया, होम मिनिस्ट्री उनके अंडर में था। और 1972 से 77 तक जो है जो स्पेस अफेयर का जो मिनिस्ट्री जो मंत्रालय है वो भी उनके अंडर में था। फिर उनका जो लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट आता है वो है 1971 का भारत पाक युद्ध। उस टाइम क्या हुआ था कि भारत के साथ सबसे बड़ी समस्या ये हो गई थी कि बांग्लादेश से आने वाले जो शरणार्थी थे, क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज और इतनी सिटी की बेस पे जो है पाकिस्तान जो है बांग्लादेश के लोगों के साथ परसिक्यूशन कर रहा था, एक तरीके का वॉर क्राइम जैसी स्थिति वहाँ पे थी। तो वहाँ से ज़्यादातर लोग भाग के इंडिया में आ रहे थे। और इंडिया उस टाइम जो है कुछ दिन पहले ही जो हरित क्रांति के माध्यम से जो है खाद्यान्न संपन्नता की ओर जो बढ़ा था, अभी फिर से उसे कहीं ना कहीं इस रिफ्यूजी क्राइसिस के चलते बहुत दिक्कत झेलनी पड़ी थी। इस वजह से जो है भारत ने क्या किया कि पाकिस्तान के विरुद्ध जो है एक युद्ध छेड़ दिया, जिसमें भारत
भारत का समर्थन रशिया ने किया था, लेकिन अमेरिका पाकिस्तान की तरफ से युद्ध लड़ा था, और पाकिस्तान के समर्थन में ही जो है उस टाइम रिचर्ड निक्सन वहाँ पे प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने 7th फ्लीट जो है भारत के अगेंस्ट में भेज दिया था बे ऑफ बंगाल में, जो कि बहुत क्रिटिकल और हाइपर सिचुएशन हो गई थी। ये कोल्ड वॉर के टाइम की मैं बात आपको बता रहा हूँ। जब आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप पढ़ेंगे तो उसमें जो है ये अच्छे से डिटेल में आपको ये मिलेगा। तो 1971 में जो है फिर ये जब युद्ध होता है तो इसमें जो है शेख मुजीबुर रहमान को जो है काफ़ी समर्थन दिया जाता है, इंदिरा गांधी की तरफ से काफ़ी मदद भी मिलती है, जिसके बाद जो है सैम मानेकशॉ जो है उनकी अगुवाई में जो है इनका आत्मसमर्पण कराया जाता है, और उसमें जो है जनरल AK नियाजी पाकिस्तान की तरफ से थे, उन लोगों को जो है बंदी बनाया गया था, और बाद में उन्होंने सरेंडर किया था इंडियन गवर्नमेंट के सामने। और फिर एक नया देश उभरा, वो कौन देश था? बांग्लादेश, जो इससे पहले क्या जाना जाता था? पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। और जो दूसरा जो कंट्रोवर्शियल मुद्दा है इंदिरा गांधी की लाइफ से, वो है सन 1975 में जो आपातकाल लगाया गया था। दरअसल उत्तर प्रदेश बनाम राजनारायण सिंह करके एक केस हुआ था, जिसमें जो है इंदिरा गांधी के ऊपर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है ये केस डाला गया था कि इन्होंने जो है बहुत ही मनमानी तरीके से जो है इंडियन जो इलेक्शन जनरल इलेक्शंस हुए हैं वो कंडक्ट कराए हैं, जिस वजह से जो है इंदिरा गांधी जी के ऊपर जो है 6 साल का इलेक्शन लड़ने पे जो है उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसी के चलते जो है बाद में इंदिरा गांधी ने जो है ऑल इंडिया क्या लगा दी? नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई थी। और नेशनल इमरजेंसी को फिर जो है 1976 के बाद जो है रिवोक कर दिया गया था, हटा दिया गया था। फिर उसके बाद जो है जनरल इलेक्शंस हुए, और उसमें जो है इंदिरा गांधी इलेक्शन हार गई थी जनता गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, और उसी टाइम जो है JP नारायण मूवमेंट के चलते जो है जनता गवर्नमेंट को जो है बहुमत प्राप्त हुआ था। अब जनता गवर्नमेंट भी जो है उन्हें भी अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं था किस तरीके से पॉलिटिक्स करनी है, तो 1980 तक आते आते उन्होंने दम तोड़ दिया। फिर जनवरी 1980 में इलेक्शंस होते हैं, और इंदिरा गांधी पुनः प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित करती हैं और वापसी करती हैं। उन्होंने जो है योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। 1980 में श्रीमती जो इंदिरा गांधी हैं उन्होंने रायबरेली और मेंढक आंध्र प्रदेश में एक जगह है, वहाँ से 7वीं लोकसभा के लिए वो चुनी गई, और उन्होंने क्या किया कि रायबरेली की जो सीट थी उसको उन्होंने त्याग दिया, और वो मेंढक से जो है वो लोकसभा अध्यक्ष बनी रहीं। और फिर 1984 में खालिस्तान मूवमेंट के अगेंस्ट में जो भिंडरेवाला थे, और भिंडरेवाला के अगेंस्ट में जो है अमृतसर में जो है, जहाँ अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में जो है ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया जाता है। इस वजह से क्या होता है कि सिख लोग जो होते हैं धर्म के आधार पे बहुत ज़्यादा आहत हो जाते हैं, और उन्हीं के जो बहुसंख्यक जो अंगरक्षकों में से इंदिरा गांधी के जो बहुत सारे अंगरक्षक थे, बॉडीगार्ड्स थे, उनमें से 2 बॉडीगार्ड थे जिनका एक का नाम सतवंत सिंह था और दूसरे का नाम बेअंत सिंह था। इन दोनों ने जो है वही ऑपरेशन ब्लू स्टार के गुस्से के रूप में, जो उनका रोष था उसके वजह से उन्होंने इंदिरा गांधी जो है एक आयरिश जर्नलिस्ट थे, उस्तव करके ऐसे थे, वो उनको जो है इंटरव्यू देने जा रही थी, और वही टाइम उन्होंने जो है अंधाधुंध उन पे गोलियां चला दी, और लगभग 31 गोलियां जो हैं उनको लगी थी, और उनकी जो है बाद में डेथ हो गई। इसे जो है पॉलिटिकल डेथ मानी जाती है। ये एक तरीके का असैसिन है जो ये सिख फैनेटिक्स के द्वारा किया गया था 1984 में, और इंदिरा गांधी की डेथ हो गई। अब इंदिरा गांधी की जो है उपलब्धियां देख लेते हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, जो उन्हें अवार्ड्स वगैरह मिले और जो उन्हें सम्मानित किया गया वैश्विक स्तर पर, भारत में भी। तो सबसे पहले हम 1972 में उन्हें जो है भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है, जो कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। फिर उसके बाद 1972 में उन्हें मैक्सिकन अकेडमी पुरस्कार दिया गया था बांग्लादेश की स्वतंत्रता हेतु, जो उन्होंने रिफ्यूजी क्राइसिस और वॉर क्राइम से जो छुटकारा दिलाया था पाकिस्तान के परसिक्यूशन से, तो उसके लिए उन्हें जो है मैक्सिकन अकेडमी अवार्ड दिया गया था। 1976 में उन्हें जो है साहित्य वाचस्पति हिंदी पुरस्कार, बागरी जो प्रचारणी सभा द्वारा जो दिया जाता है वो भी, उससे भी इन्हें सम्मानित किया गया 1976 में। 1953 में मदर पुरस्कार जो कि अमेरिका के द्वारा दिया जाता है वो इन्हें मिला। इजाबेला दे एस्ते पुरस्कार जो कि एक इटालियन अवार्ड है वो इन्हें मिला 1953 में, ये पहले ही मिल गया। हॉलैंड मेमोरियल
अवार्ड जो है येल यूनिवर्सिटी जो है देती है, ये इन्हें 1953 में ही मिला। फिर 1967 से 68 के बीच में उन्हें फ्रांस की जो सबसे लोकप्रिय महिला का अवार्ड मिला। 1971 में पशुओं के संरक्षण हेतु अर्जेंटीना सोसाइटी द्वारा सम्मानित भी किया गया। दरअसल इन्हीं के चलते इंडिया में जो है जो 1972 का जो वाइल्ड लाइफ जो एक्ट है वो इन्हीं के जो है प्रयासों और की वजह से वो बनाया गया था। इस वजह से उनको जो है इस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो अभी इनका और एक चीज़ देख लेते हैं हम लोग, जिसमें इनके ऊपर लिखी गई जो बुक्स हैं जो इनसे रिलेटेड जो पब्लिकेशंस वगैरह हैं, ये पब्लिशिंग है, उनको हम देख लेते हैं। द ईयर्स ऑफ चैलेंज 1966 to 69 ये बुक है, इंदिरा गांधी पे ही बेस्ड है। इनके जो स्टार्टिंग जो पॉलिटिकल चैलेंजेस वगैरह थे उस पे ये बेस्ड है। द ईयर्स ऑफ इंडीवर भी जो है इन्हीं पे आधारित है। इंडिया लंदन 1975 इंदिरा गांधी से संबंधित है। इंडियन लॉसेन जो है 1979 ये भी इंदिरा गांधी से ही संबंधित है। तो लगभग हमने सारे एस्पेक्ट्स जो है इंदिरा गांधी के कवर कर लिए हैं। उनका जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड वगैरह रहा वो भी हमने कवर कर लिया है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।